नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ प्रवक्ता और मैं हूं आपके साथ सीमा नामदेव। बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जाने माने एमवीएम कॉलेज में इन दिनों भ्रष्टाचार का बोलबाला है। न्यूज़ प्रवक्ता की टीम जब महाविद्यालय में पहुंची तब देखा तो बच्चों को पीने का पानी तक नसीब नहीं था। और तो और बहुत चौंकाने वाली बात थी कि वॉशरूम के अंदर आपत्तिजनक सामग्री पड़ी हुई देखी गई। जब हमने संबंधित से इस विषय में बात की तो उनका कहना है कि हम सफाई करवा देंगे। अब ऐसे में जिस कॉलेज का नाम पूरे प्रदेश में चलता है, माँ बाप ऐसी स्थिति में क्या कॉलेज में दाखिला दिलाएंगे या प्रशासन के आला अधिकारी संबंधित और अन्य प्रोफेसरों पर विधिवत तरीके से कार्रवाई होगी। इस खबर के संबंध में उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव के बंगले पर कई बार हमारे रिपोर्टर गए, लेकिन वे दौरे पर थे। अब देखना यह है कि शिक्षा मंत्री क्या कार्रवाई करेंगे। नाम बताइए आपका। मानवीन। कहाँ पढ़ते हैं आप? एमबीएम कॉलेज। क्या फैसिलिटी है एमबीएम कॉलेज में? फैसिलिटी जब मैथ की लगती है, बाकी अभी थोड़ी अभी लगने लगी हैं क्लासेस। पीने की व्यवस्था क्या है? पानी पीने की व्यवस्था पानी क्या है? भी आता है, कभी कभार नहीं आता है। वाटर कूलर लगा हुआ है यहाँ पर? नहीं लगा हुआ है। वॉशरूम वगैरह कैसा है यहाँ पर? वॉशरूम बहुत बेकार है, गंदा पड़ा हुआ है, गंदा पड़ा है। सफाई नहीं होती। चलिए ठीक। नाम बताइए आपका। अभिषेक यादव। यादव जी, कहाँ पढ़ते हैं आप? एमबीएम कॉलेज। क्या फैसिलिटी है यहाँ कॉलेज में? यहाँ फैसिलिटीज तो ज़्यादा है नहीं, पर पढ़ाई अच्छा हो जाती है। वॉशरूम वगैरह कैसा है यहाँ पर? वॉशरूम वगैरह ठीक है, पर साफ नहीं होता है। पानी वगैरह क्या व्यवस्था है यहाँ पर? पानी की व्यवस्था ऐसी कोई खास नहीं है, बस नल लगे हुए हैं, उसमें पानी पीने का पी भी लो, हाथ भी धो लो। कभी देखा आपने टंकी की सफाई होती है नहीं होती? नहीं, ये सब कभी देखा नहीं है। डेट वगैरह टंकी में डली रहती है कि कौन सी डेट में सफाई हुई है, कौन सी नहीं डेट नहीं, में? ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं है ऐसा। चलिए ठीक। सर, नाम बताएं आप। महेंद्र सिंह। किस जिम्मेदारी पे हैं आप यहाँ पर? मैं इंचार्ज प्रिंसिपल हूँ। कौन सी कॉलेज की? एमबीएम कॉलेज गर्ल्स की। सर, देखा गया है यहाँ पर आपके कॉलेज में आपत्तिजनक सामग्री पाई गई वॉशरूम में इतना गंदा है, इस विषय में क्या कहेंगे आप? मेरे संज्ञान में तो नहीं है, आप बता रहे हैं तो इसको आगे में ठीक कर लेंगे। मास्क का भी परिपालन नहीं हो रहा है। जो कोरोना गाइडलाइन है उसका भी एक भी बच्चे से लेकर प्रोफेसर तक मास्क नहीं लगाए हुए, और आप भी प्रेजेंट में नहीं लगाए हुए। इस विषय में क्या कहेंगे आप? नहीं, ये सब साइंटिफिक है और अभी कोरोना का प्रकोप खत्म हो चुका है। नहीं, लेकिन शिथिल तो मामला नहीं हुआ। चीफ मिनिस्टर भी बोल रहे हैं कि कंपलसरी मास्क लगाना है अधिकारियों से लेकर आम नागरिकों को। नहीं, हमारे 2 वैक्सीन हो चुके हैं, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं। वैक्सीन की बात नहीं हो रही, मास्क की बात हो रही। मास्क में शिथिलता नहीं है अभी। यदि आपको लगता है कि बहुत आवश्यक है तो उसको फॉलो कर लेंगे। नहीं, मतलब आपको गाइडलाइन ऊपर से नहीं दी गई क्या मास्क लगाना है कंपलसरी, बच्चों को लगाना है? वो ध्यान नहीं दिया मैं। इधर जब इस चीज़ सभी ओपन हो गई है तब से मैंने ध्यान नहीं दिया। कितने गार्ड हैं सर आपके इधर, सुरक्षा गार्ड? 2 यहाँ पर है, 2 हॉस्टल में। हॉस्टल में देखा गया है, वीडियो है हमारे पास कि दारू की बोतलें पड़ी हुई है। इस विषय में क्या कहेंगे आप? ये मेरे संज्ञान में नहीं है, ऐसा कुछ होगा तो देखूंगा। तो आपकी मॉनिटरिंग क्या है सर कॉलेज में? आपके संज्ञान में कुछ मामला नहीं है तो आप मॉनिटरिंग इसके क्या है? अलावा बहुत सारे काम है पत्रकार जी, वो भी कर रहे हैं। जो आप कह रहे हैं उसको और चीज देख लेंगे। नहीं तो फिर मॉनिटरिंग कौन करेगा? प्रोफेसर करेंगे या आप करेंगे? सेनापति? नहीं, वहाँ पर हमारा मैनेजर भी है, हॉस्टल मैनेजर है। और ऐसा चलिए ठीक, धन्यवाद। उसको रेक्टिफाई कर लेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सीएम के सख्त निर्देश होने के बावजूद भी नगर निगम के गैस प्लांट पर कर्मचारी उड़ा रहे धज्जियां। जब हमारी टीम आरिफ नगर गैस कचरा घर पहुंची तो वह चौंकाने वाली बात थी कि कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक मास्क नहीं लगाए हुए थे, जबकि मास्क के प्रति मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सड़कों पर आकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। पिछली बार जब हमारी टीम कचरा घर पहुंची थी तब भी कोई मास्क नहीं लगाए हुए था। हाँ, लेकिन नगर निगम कमिश्नर द्वारा एचओ अजय सरवन पर विधिवत कार्रवाई कर सस्पेंड कर दिया। खबर का असर तो हुआ है, लेकिन फिर से वही स्थिति बनी हुई है। नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों के इतने हौसले बुलंद हैं कि सीएम के निर्देशों का पालन नहीं कर पा रहे। अब देखना यह है कि कर्मचारियों और अधिकारियों पर कमिश्नर का सख्त रवैया अपनाएं। इस समय मध्य प्रदेश की राजधानी आरिफ नगर कचरा घर के पास खड़े हुए हैं, जहां पर देख रहे हैं कि अधिकतर यहां के वर्कर मास्क नहीं लगाए हुए। शासन प्रशासन के सख्त निर्देश हैं कि कर्मचारियों से लेकर अधिकारी मास्क लगाएं, लेकिन यहां पर
अधिकारियों से लेकर कर्मचारी तक कोई मास्क नहीं लगाए हुए। अब देखना यह है कि इन तक क्या कार्रवाई होती है। कैमरामैन समीर खान के साथ में दीपक ठाकुर, न्यूज़ प्रवक्ता, भोपाल। आपके द्वारा पहले भी कार्रवाई हुई बगैर मास्क के, लेकिन फिर वही स्थिति पाई गई है। उसके साइड में वार्ड नंबर 16 में कार्यालय में कोई भी कर्मचारी मास्क नहीं लगाए। इस संबंध में क्या मैं जानकारी ले लेता हूँ। हम लोग सभी लोग मतलब इसको स्ट्रिक्टली कर रहे हैं। अभी मतलब वापस मैं उनको जानकारी बता दूँ। राकेश शर्मा फ़ोन नहीं उठाते, बार बार बोलते हैं कि बाइट देने का अधिकार मुझे नहीं है, सर ही बाइट देंगे। जनरली हम नीचे वाले कर्मचारी को बाइट देने के लिए हमने मतलब ऐसे कोई उनको काम नहीं दिया गया है। चलिए, धन्यवाद। है ना, ठीक। कोटेदार के खिलाफ लामबंद हुए ग्रामीण मुख्यमंत्री खाद्य एवं रसद मंत्री मंडलायुक्त को संबोधित जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। बता दें, बस्ती सदर तहसील के ब्लॉक सदर ग्राम सोनू पार के कोटेदार का कोटा निलंबित कराने एवं जिला पूर्ति अधिकारी के भ्रष्टाचार का जांच कराने के संबंध में ग्रामीण लामबंद हुए। अंत्योदय अन्न योजना, पात्र गृहस्थी, मुख्यमंत्री निःशुल्क खाद्यान्न योजना, एमडीएम खाद्यान्न ब्लैक मार्केटिंग एवं घाट तोली कराए जाने का आरोप ग्रामीणों ने लगाया है। मामला है सर, हमारे यहाँ विगत 20 वर्षों से राशन की दुकान नहीं है। इसके लिए कई बार हमने ज्ञापन यहाँ जिला पूर्ति अधिकारी को दिया, माननीय राकेश श्रीवास्तव को दिया और जितने भी उच्च अधिकारी हैं, यहाँ तक कि डीएम साहब को इसके पहले भी दिया था। पेपर भी निकलवाए थे कि कुछ हमारा होगा, क्योंकि नियमावली बता रहे थे कि सन 2019 में नियम आया था कि उसी ग्राम सभा का अस्थायी निवासी होना अनिवार्य है। अगर राशन की दुकान जो है उसी ग्राम सभा के अस्थायी निवासी होने का मतलब प्रावधान है। जबकि जो दुकानदार है सोनू पार ग्राम सभा का, क्या नाम है उनका? उसका नाम मेवालाल है, वह दूसरे ग्राम सभा का है, उसका ग्राम सभा ताड़ी जोत है और हमारे गांव से 4 किलोमीटर के दूर का है वो। इससे हमारे गांव के लोगों को राशन लेने में बड़ी दिक्कत होती थी और कई बार मार्ग दुर्घटना भी हुई। इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस ने बुधवार को कहा कि श्रीनगर मुठभेड़ में मारे गए आतंकवादियों में से एक पत्रकार था और एक समाचार पोर्टल चला रहा था। एक ट्वीट में पुलिस ने कहा कि रईस-आ भट्ट मुठभेड़ में मारे गए 2 आतंकवादियों में से एक पहले एक पत्रकार था और अनंतनाग में ऑनलाइन समाचार पोर्टल वैली न्यूज सर्विस चला रहा था। पुलिस के अनुसार भट्ट अगस्त 2021 में आतंकवादी रैंक में शामिल हुआ और उनकी सूची में C श्रेणी का आतंकवादी था। पुलिस ने कहा उसके खिलाफ पहले से ही 2 प्राथमिकी दर्ज हैं। इसमें कहा गया है कि दूसरे मारे गए आतंकवादी की पहचान बिजबेहरा के हिलाल अहमद राह के रूप में हुई है, जो C श्रेणी का आतंकवादी था। डिंडोरी जिले के समनापुर विकासखंड क्षेत्र अंतर्गत केवलारी मिडिल स्कूल में मध्याह्न भोजन खाने से करीब 57 स्कूली बच्चों की तबीयत अचानक बिगड़ गई है, जिन्हें उपचार के लिए समनापुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्कूल में पदस्थ शिक्षक का कहना है कि मध्याह्न भोजन खाने के बाद एक छात्रा की थाली पर दाल में मरी हुई छिपकली मिली, जिसे देखकर सभी बच्चे भयभीत हो गए और उन्हें पेट में दर्द होने लगा। साथ ही कई बच्चे उल्टियां करने लगे, जिसके बाद आनन फानन में सभी बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी विक्रम सिंह का कहना है कि सभी बच्चों की हालत स्थिर है और सभी खतरे से बाहर हैं, लेकिन फिलहाल सभी बच्चों को ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। मिड डे मील में लापरवाही का ये कोई पहला मामला नहीं है। आए दिन मिड डे मील में लापरवाही के चलते बच्चों की जान पर बन आती है। सरकार स्कूल में पढ़ने वाले गरीब छात्र छात्राओं के लिए मिड डे मील योजना के तहत भोजन उपलब्ध कराती है, ताकि गरीब बच्चों का स्कूल के प्रति नजरिया बदल सके, लेकिन जिम्मेदार सरकार की मंशा पर पानी फेरते हुए नजर आते हैं। 1:30 में विद्यालय की मध्याह्न भोजन की अवकाश दिया जाता है। उस समय सभी बच्चे जब घंटी लगती है तो सब बाहर आते हैं और बाहर आने पर जैसे हम क्लासों से छोड़े बच्चे बाहर आए और भोजन के लिए हाथ धुलकर भोजन के लिए चले गए। जब चले गए तो मैं कुछ देर के लिए जाके जहाँ भोजन पकी थी वहाँ पर मैं जाकर देखा, दाल के ऊपर कुछ भी नहीं दिखाई दिया, चावल जला हुआ नहीं दिखाई दिया, सब्जी ठीक दिखा। तो मैं कहा भोजन परोस दीजिए। जैसे भोजन परोसे इसके बाद बच्चों को मैं कहा कि आप लोग भोजन मंत्र को उच्चारण कर लीजिए और इसके बाद भोजन ग्रहण करना है। जैसे ही भोजन ग्रहण बच्चों को मंत्र हुआ और जल्दी जल्दी बच्चे, छोटे बच्चे बड़े सभी खेलने के उद्देश्य से जल्दी जल्दी खाने लगे, लेकिन एक बच्ची
जो मानवती नाम की बच्ची थी, वह खाना खाने से चुप थी। उसे पूछा, फिर रसोईया ने पूछा, मैं जब तक बाहर आ गया भोजन करने लगे, तो बच्ची को रसोइयों के द्वारा पूछा गया कि आप भोजन क्यों नहीं कर रही हैं। तब वो बताई कि नहीं, दाल में छिपकली है। छिपकली होने का खबर जैसे ही हमें पता चला, भोजन कराने के लिए हमने मना कर दिया। सर क्या मामला था? कुछ बच्चे जहर खाने का मामला सामने आया, कितने बच्चे बिल्कुल, हमारे को सूचना प्राप्त हुई है कि समनापुर के कोलारी में कुछ बच्चों को फूड पॉइजनिंग हुई है। तो उनमें से जो बच्चे थोड़े जिनको सिम्टम्स आ रहे थे, उल्टियाँ वगैरह की शिकायत थी, उनको जिला चिकित्सालय ले आया गया है। और ऐसे कोई भी बच्चे गंभीर नहीं दिख रहे हैं, जिन सभी को ऑब्जर्वेशन में रखा। और कुछ बच्चे जो स्टेबल थे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र समनापुर में, उनको इलाज रहते हैं। अभी स्थिति क्या है? बच्चे ऑब्जर्वेशन में हैं, सभी सामान्य, ऐसी किसी प्रकार की दुर्घटना की आशंका को व्यक्त नहीं कर सकते हैं अभी। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए न्यूज़ प्रवक्ता के साथ। नमस्कार।